हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट हैपन विद द इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब हम आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर दैट देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, that this arrow points in the direction of electric field, and now let us consider that we put a dipole, electric dipole in this electric field. So it is minus q 2q। आप जानते हैं कि जो डाइपोल होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो माइनस q और q और इट बीइंग सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a, जिसे हम डाइपोल की लेंथ भी कहते हैं। अब हमने अपने इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस डाइपोल के साथ क्या होगा, इस डाइपोल के पास एक चार्ज है Q, एक चार्ज है माइनस Q। लेट अस कंसीडर हमने डाइपोल को थीटा एंगल पे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पर इस चार्ज Q के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसका फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू QE। मीन्स इस वाले चार्ज के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रही है F इज इक्वल टू QE। और हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है या इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है। तो क्यू चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा वो इस ऊपर वाली डायरेक्शन में लग जाएगा। सिमिलरली ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी इतनी ही मैग्नीट्यूड की फोर्स लगेगी, बट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। सो इन दिस केस हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है उसके ऊपर दो तरह की फोर्सेस एक्ट हो रही हैं। वन इज F is equal to QE, second one is also F is equal to QE, but it is a negative sign, so like force is acting in the downward direction. So पहला पॉइंट हम नोट करेंगे यहाँ पर कि डाइपोल के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है QE और माइनस QE, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। उस वजह से नेट फोर्स डाइपोल के ऊपर जीरो हो जाएगा। ओके, नेट फोर्स यहाँ पर जीरो हो जाएगा। इट हैज बीन आस्क्ड इन मेनी एग्जाम दैट व्हाट इज द net force on a dipole in uniform electric field is uniform, so due to that reason forces will cancel out each other। लेकिन ये forces जो है वो अलग अलग points पे लग रही हैं। ये यहाँ लग रहा है, बेशक ये एंटी पैरेलल है बट अलग अलग points पे लग रहा है। एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ है, लेकिन यहाँ point of application is here, second case में point of application is here। the force is acting at the different points। जब ऐसी situation हो जब forces different points पे act करें और दे आर एंटी पैरेलल, ओके, एंड दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो उस केस में ये फोर्सेस फॉर्म करती हैं कपल। दे विल फॉर्म अ कपल, और कपल के आने से ये डाइपोल रोटेट कर जाएगा। ओके, कपल इज लाइक इट विल क्रिएट अ टॉर्क ऑन दैट डाइपोल। ओके, यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस जो कि एंटी पैरेलल हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, बट उनका जो पॉइंट है जहां वो एक्ट कर रही हैं वो दोनों डिफरेंट हैं। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हमें मिलता है कपल, और कपल की वजह से हमारा डाइपोल रोटेट कर जाएगा, ये घूम जाएगा। ओके, तो ये अभी जैसे एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा। ओके, तो अब यहाँ आ जाता है आपके सामने टॉर्क। सो ये होता है टॉर्क का एक्सप्रेशन, टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये है टॉर्क का एक्सप्रेशन। सो आइदर फोर्स हम लेंगे दोनों में से कोई एक, जो कि सेम ही है, QE मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, इसे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। लेट अस चेक दिस। ये यहाँ पर अगर आप डाइपोल को ध्यान से देखेंगे, मैं इसी डायग्राम को यहाँ भी फिर से प्लॉट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। सो इट इज लाइक Q, इट इज लाइक माइनस Q। एक फोर्स ऐसे इस पॉइंट पे, एक फोर्स ऐसे इस पॉइंट पे। अगर मैं इसे थोड़ा बैक प्रोड्यूस करूंगा और ऐसे ज्वाइन करूंगा, यहाँ से मैं डाइपोल का नाम AB रखता हूँ और इस पॉइंट का नाम C रखता हूँ। तो ये जो AC है, दिस AC इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस। दिस AC इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मुझे AC फाइंड आउट करना है। अगर मैं इस पिक्चर में बनाता हूँ तो ये मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे। दिस इज थीटा, सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। सो मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लूंगा, और ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन H। सो P इज इक्वल टू H साइन थीटा।
हमें परपेंडिकुलर ही निकालना है, ये एक ही फिगर है, इसी का ही दूसरा रेप्लिका है. सो इट इज़ लाइक P इज़ बेसिकली AC. सो AC का वैल्यू आ जाएगा H. हाइपोटेन्यूज मतलब ये डाइपोल का लेंथ जो कि होता है 2A साइन थीटा आ जाएगा. टोटल आ जाएगा AC इज इक्वल टू 2A साइन थीटा. तो यहाँ पर हमें पुट करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह 2A साइन theta. So this is the torque that is acting on our dipole presently, and this torque will rotate our dipole in anti-clockwise direction. हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे टॉर्क के एक्सप्रेशन को. So it is coming like torque is equal to Q into 2A is equal to P, that is known as the dipole moment. Okay, Q into, because Q और 2A होता है P के बराबर, तो मैं लिखेंगे PE sin theta. As torque is a vector quantity, so we'll try to write this torque in vector form. So it will coming as, this is PE sin theta, तो इसे हम लिख सकते हैं P क्रॉस E, क्योंकि P क्रॉस E PE sin theta ही होता है. ओके, तो हमें टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन मिल चुका है. टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E. सो वी कैन से दैट कि अगर हमारा डाइपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क लगता है जिसका एक्सप्रेशन है P क्रॉस E. ओके, और उस डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, लेकिन फोर्सेस कुछ इस तरह से एक्ट कर रहे हैं, फोर्सेस डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट कर रहे हैं. ड्यू टू दैट रीजन यहाँ पर कपल फॉर्म हुआ. कपल के फॉर्म करने की वजह से यहाँ पर टॉर्क क्रिएट हुआ. सो ultimately we get the expression for the torque, that is P cross E. Okay, so there are some special cases related to this torque, that it is PE sin theta. So अगर हम थीटा की वैल्यू को 0 ले लेते हैं, if theta is equal to 0 डिग्री, then torque आ जाएगा 0. Okay, दो केस बनेंगे यहाँ पर, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू अबाउट द मीनिंग ऑफ द स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. So if theta is equal to 0 degree, then torque will come as 0. So in this case, as we know, डाइपोल के ऊपर यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स तो पहले से ही 0 है, अभी टॉर्क भी 0 लग रहा है. थीटा 0 का मतलब क्या है कि आपने अपने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रखा हुआ है. अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके ऊपर किसी भी तरह का टॉर्क नहीं लग पाएगा. इट विल जस्ट गेट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो उसी डायरेक्शन में रहेगा. तो फोर्स भी 0, टॉर्क भी 0. As we know that we have one concept that is known as the potential energy. जो डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका एक्सप्रेशन रहता है U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा. तो आप जब थीटा को 0 पुट करेंगे you will get potential energy is equal to minus PE, like it is a negative potential energy. Okay, तो इस सिचुएशन में जिसमें आपका डाइपोल फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइंड है, इसके पास है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. जब भी सिस्टम्स के पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है तो वो होते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में. तो हम कहेंगे कि अगर हमारा थीटा 0 डिग्री है, हमारा डाइपोल होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में. ओके, और अगर फिजिकली कहा जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो बॉडीज होती हैं, अगर आप वहाँ सिस्टम के साथ कुछ उनकी कॉन्फ़िगरेशन से बदलाव करने की कोशिश करते हैं, बदलाव करने के बाद भी सिस्टम खुद से अपने ओरिजिनल स्टेट में जब आ जाएं, उस तरह के इक्विलिब्रियम्स को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं. सो थीटा इज इक्वल टू 0, देन वी हैव अ कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड इन दैट केस आप कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है. दूसरा जो केस पॉसिबल हो सकता है हमारे पास, वो हो सकता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का. सो एज इफ वी पुट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा अगर हम 180 डिग्री रखते हैं, इस बात का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल उल्टा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो डाइपोल नीचे को रखा गया. ऐसी सिचुएशन में आपके पास थीटा 180 होगा. सो थीटा इज 180, सो साइन 180 इज आल्सो 0. तो आप कहेंगे कि हाँ, यहाँ पर भी टॉर्क 0 है एंड फोर्स तो है ही 0, टॉर्क भी 0 हो गया. लेकिन व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी? ओके, इस सिचुएशन में लाइक व्हेन इट इज एट द 180 डिग्री, यू हैव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी PE cos 180 minus PE cos 180. It is like cos 180 is minus 1, so it will become positive. So this is the maximum potential energy. तो अगर थीटा 180 डिग्री है, टॉर्क 0 है, फोर्स 0 है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी
मैक्सिमम है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होने से हमारा अभिप्राय ऐसे सिस्टम से होता है, जब किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है तो वो सिस्टम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाता है। ओके, तो आप ये समझेंगे कि व्हेन योर पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम यू हैव अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यू हैव अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये बात हमें डिफरेंशिएट भी कर पाती है स्टेबल और अनस्टेबल में। देखो हैं दोनों ही इक्विलिब्रियम्स। इक्विलिब्रियम जनरली फिजिक्स में रहता है कि व्हेन फोर्सेस आर बीइंग बैलेंस्ड देयर नेट फोर्सेस आर इक्वल टू जीरो, देन वी कॉल दैट सिस्टम इज इन द इक्विलिब्रियम। लेकिन अनस्टेबल और अनस्टेबल में डिफरेंस ये है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जब आप उनकी कॉन्फ़िगरेशन से कुछ बदलाव करें, वो खुद से ही अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाए। दीज आर नोन एज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन व्हेन यू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर सिस्टम एंड अब सिस्टम और ज़्यादा स्प्रेड हो जाते हैं, बेसिकली मीन्स नाउ अगर आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाले सिस्टम से कुछ कॉन्फ़िगरेशन में उनके बदलाव करते हैं, वो अपने इनिशियल स्टेट पे वापस नहीं आ पाएंगे। उस तरह के इक्विलिब्रियम्स को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम्स कहा जाता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम्स में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है और स्टेबल इक्विलिब्रियम्स में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें थीटा इज लाइक जीरो, थीटा टॉर्क इज लाइक जीरो, फोर्स इज लाइक जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो मिनिमम, उन सिस्टम को हम कहते हैं कि दैट दे आर इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड, ऐसे सिस्टम जहां टॉर्क तो जीरो है ही उसी की तरह है सेम, लेकिन थीटा एक तो 180 है, टॉर्क जीरो है, फोर्स जीरो है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। सो दे आर इन द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। So at last I just want to conclude that if you have a dipole in uniform electric field, so due to the uniformity of the electric field, the forces on the two charges are equal and opposite, so net force is coming zero, but you have a possibility of couple there because forces are in different directions, they are equal but they are acting at the different points. So if they are acting at the different points, there may be the formulation of there may be creation of couple, and that couple leads to the torque. Okay, and torque is known as the force multiplied by the perpendicular distance between the forces. So आपने either force से perpendicular distance को measure करना है, वो इस तरह से है। मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ perpendicular distance का कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। लाइक इस पॉइंट पे मान लीजिए ऐसे फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे ऐसे फोर्स लग रहा है, ये तो आपका डाइपोल था। तो आप इसको बैक प्रोड्यूस करेंगे एंड इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे। ये वाला है इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर, दिस फोर्स इज गोइंग दिस वे, दिस इज गोइंग दिस वे, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। सो इट वाज लाइक थीटा। तो आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसे फाइंड आउट कर पाएंगे। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हमें टॉर्क निकालना है। टॉर्क इज जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू वेरी मच।